जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक, काला जादू का प्रभाव था, वो चीज़ें हील हो रही है। या तो आप हीलिंग कर रहे हैं या आप रेमेडी कर रहे हैं। आप बाबा जी की पूर्ण शरण में है, उनकी कृपा से आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस है वो हील हो रहा है। ठीक है। दूसरा, आपका ऑरा जो है बढ़ रहा है। आपका जो पॉजिटिव ऑरा है उससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हैं। आप नेचुरल हीलर हो सकते हैं, बॉर्न हीलर जिसे कहते हैं। यहाँ पर मुझे ना प्राकृतिक चिकित्सा किसी के लिए नज़र आ रहा है। तो प्राकृतिक चिकित्सक या तो आप हो सकते हैं या आप उसका सहारा ले रहे हैं। ठीक है। आपने बहुत कुछ किया है कि हील करने के लिए, लेकिन आप प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी स्टकनेस है वो ये सारी चीज़ें करने से आपकी हील हो जाएंगी। ठीक है। आप पूरी तरीके से बाबा जी की सुरक्षा चक्र में हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग और आपके कुछ अपने भी उनको अपनी गलती का ना एहसास हो रहा है। कोई ऐसे फीमेल हैं, हो सकता है आपके सिस्टर या आपके फ्रेंड, है ना, या आपके आसपास के कोई ऐसे लोग जिनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जिस वक्त में आपने उनका साथ दिया, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तब उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया। ठीक है। आपके तरफ पीठ करके वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको इस गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है। उनको अपनी इस गलती का पूरी तरीके से एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है ना। और आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन हुए हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपके क्लोज वन है, जो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल पर्सनालिटी, उनको ये पता है कि आपके तरफ किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की है या ऐसी कुछ चीज़ें आपको खाने पीने के लिए दिए हैं। वो इस व्यक्ति को पता था, लेकिन हो सकता है कि आप इनके बताने से पहले ही उसे आपने ग्रहण कर लिया, या इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि आपको बोल नहीं पाई या बोलना नहीं चाहती थी। ये भी आपके लिए जेलस थी उस वक्त। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि दो लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपके लिए मतलब इनके मन में बहुत गिल्ट है। ठीक है, कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। हर एक स्थिति में आपने इनका साथ दिया, हमेशा आप इनको सपोर्ट करते रहे हैं। फाइनेंशियली इनके लाइफ में जब भी कोई भी डिसबैलेंस रही है, आपके पास रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन आपने हमेशा ही इनका साथ दिया। जैसे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी अर्निंग उतनी नहीं रही होगी या आपके पास उतना धन एकत्र नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अपने बारे में नहीं सोचा, आपने इनके बारे में सोचा। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बाबा जी आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं। मैं ये ज़रूर मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। ठीक है। चाहे आपको लोग किसी भी प्रकार से समझे कि आपके अंदर बचपना है, पर आप काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं। आप जिस रिश्ते को भी मानते हैं, बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही वफादार आपके अंदर वफादारी है, ईमानदारी है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसके वजह से आप बाबा जी के काफ़ी प्यारे हैं। ठीक है, ये भी है। लोगों को ये लगता है कि वो आपकी तरह कोई चीज़ करेंगे और उनके साथ, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ है ना, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी खूबी है, जो है कि आप किसी भी रिश्ते में छल नहीं करते। आप सारे रिश्तों को आप बहुत बखूबी आपने निभाया है। आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हर एक रिश्ते में आपने उन चीज़ों को दिखाया है कि आप एक बहुत अच्छे सिस्टर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, हर एक रिश्ते को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो है निभाया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मून की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन भी इस ब्लैकनेस की वजह से क्रिएट हुई थी। ठीक है, इस ब्लैकनेस की वजह से कुछ लोगों के लिए क्रिएट हुई थी, कुछ लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। आप जिनसे राह पूछते थे उन्होंने ही आपको राह भटकाया था। ठीक है, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप जिनसे भी अपना जो है मतलब बातें शेयर करते थे, कोई ऐसे दो लोग हैं, ठीक है, जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते थे, उन्होंने ही आपके इन सारी चीज़ों का लाभ उठाया है। ठीक है, आपके पास्ट में आप जो बहुत इमोशनली
मतलब आप किसी से बात करते थे ना तो दिल खोल के बात करते थे। तो आप इनमें से किसी व्यक्ति से जो आपका भला नहीं चाहते थे, उनसे आप काफ़ी दिल खोल के अपनी पास्ट की भी बातें करते थे, अपने फैमिली लाइफ की बातें करते थे, और उसी का ही लाभ इन्होंने उठाया। आप बहुत इमोशन में रहते हैं, आप बहुत इमोशनली हैं, इसका प्रयोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया, बहुत ही अच्छे से किया। आपके फैमिली लाइफ में बहुत अंडरस्टूड आपको करवाया। किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा इन्होंने लिया, ठीक है, जो आपके कार्मिक हो, और इन्होंने वो सारी चीज़ों को आपका कंट्रोल करने की कोशिश इन्होंने किया। पूरी तरीके से ब्लैकनेस इन्होंने आपके तरफ सेंड किया, ठीक है, और आपको इस स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की कि आप बंद अंधेरे कमरे में रहें, आप किसी से मिले जुले ना, क्योंकि जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप सबकी आंखों में आ जाते हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपका ऑरा पहले से ही बहुत ही प्रोटेक्टिव ऑरा है, बहुत ही वाइट ऑरा है। परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि आप अंदर से ही, आंतरिक रूप से ही काफ़ी खूबसूरत हैं। तो आप लोगों से मिलना जुलना करते तो इनको अपने बारे में लगता है कि लोग इनको उतना नहीं पूछते हैं जितना आपको पूछते हैं। तो इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करना स्टार्ट किया, आपके चक्र पर प्रोजेक्शन करना स्टार्ट किया, और तब आपको चक्र के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। 5 ऑफ कॉइन, यहाँ पर आप काफ़ी दुखी रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्यों दुखी हैं। आप कई समय तक सो रहे हैं, कई समय तक जाग ही नहीं रहे, आपको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कहीं उठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपके कार्य में इसका असर पड़ा, क्योंकि ये एक ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे यहाँ पर इसी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये क्रिया की वजह से हो रही थी। आपके पीठ में छुरा किसी ने बिल्कुल किया है, क्योंकि कोई ये ऐसा व्यक्ति है जिन पर आपने बहुत भरोसा किया। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने, जिन 2 लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनमें से कोई एक व्यक्ति है जिनको इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया। तो उनको उनके जो कर्मा का फल है वो मिल रहा है, और जिन्होंने सारी चीज़ें की उनको तो स्ट्रांगली मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून गुरुदेव जी की कृपा है। अब आपको कहा जा रहा है अपने 2 कप की तरफ ध्यान दीजिए। जो इमोशन, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जिनको आपसे डिस्टेंस करवा दिया गया, उनके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए एक प्रकार से कार्मिक, आप कह सकते हैं, टॉक्सिक लोग थे। तो इनको आपके लाइफ से हटाया गया ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए, ताकि आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ पाए, ताकि आप किसी डोमिनेट स्थिति से, डेविल एनर्जी से आप बाहर निकल पाएँ। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी ऐसे लोगों से पूरी तरीके से आप दूर हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से, चाहे इमोशनली, चाहे आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे छोटी हो सकती है, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको नहीं बताया, जैसे कि मैंने कहा, या कोई ऐसी स्थिति हुई कि वो बता नहीं पाए आपको। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है, या आप अपने सोल पर्पस पर कार्य कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग काफ़ी बैलेंस हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आपको अपने लाइफ पर्पस में किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, और ये आपके लिए एक ऐसा पल होगा जिस वक्त में आप खुश भी होंगे और आपके आंखों से खुशी के आंसू भी बह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मार्गदर्शन था, और कि आपका जो ऑरा है, आपका जो प्रोटेक्टिव ऑरा है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा हो रही है, और ये जो लोग हैं ये आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है। और मैं ये ज़रूर, मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है कि आपके फैमिली रिलेटिव में ही ये कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की। और जिस फीमेल को इसके बारे में पता है वो आपकी काफ़ी क्लोज वन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि कुछ ही लोग ऐसे हैं अभी के समय में जो आपके लिए निगेटिव थॉट रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो सोच है आपके लिए बदल गया है, ज़्यादातर लोग आपके लिए पॉजिटिव थॉट करते हैं, क्योंकि आपको एक डिवाइनली प्रोटेक्टिव सोल यहाँ पर समझती हैं, और आप हैं भी। आपकी लाइफ में जिस प्रकार से आप आगे बढ़ें, जिस प्रकार से आप एक एक कदम सीढ़ी चढ़ के, किसी का भी सहारा आपने नहीं लिया, किसी भी व्यक्ति का सहारा आपने नहीं लिया,
पहले आप हर एक चीज़ के लिए पूछते थे इन लोगों से, तो इन लोगों ने लाभ उठाया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा आप रोए हैं कि आप अपनों से यदि नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। लेकिन जब आपको समझ में आया कि अपने परमपिता परमात्मा जी हैं, तो आप पूरी तरीके से उनके शरण में गए और आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर आने लगे। अब आपको कोई ऐसा टूल दे दिया गया है या कोई ऐसा टूल आपको मिलने वाला है जिससे आपको स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे, जो पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, और आपके लाइफ में ये जो ब्लैकनेस है वो दूर जा रहा है और पॉजिटिव ऊर्जा आपके लाइफ में आ रही है। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। रीडिंग देखने के बाद श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप 7 टाइम सुन सकते हैं। टेक केयर।